अब एक टेक्निकल पहलू है सर कि बंगला ऑफिशियली अलॉट नहीं हुआ था तो आतिशी क्यों चली गई, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। दूसरा सवाल वो थोड़ा एक आंख की शर्म का सवाल है, भाई सीएम है, सीएम चला गया बंगले में, तो आप उसका सामान क्या बाहर निकलवा दोगे? देखिए, 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे वो आधिकारिक आवास जमा रह रहे थे, उसका मकान मालिक कौन है? अरविंद केजरीवाल तो किराएदार है ना सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास हो या मंत्री का आवास हो, उसका सबका मकान मालिक तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है ना, वही अलॉट करता है। किराएदार खाली करेगा, चाबी मकान मालिक को देगा, मकान मालिक तय करेगा वो किसको देना है। सिस्टम तो यही है ना सर। आपने मकान खाली किया, पीडब्ल्यू को दीजिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जाएंगे, इन्वेंट्री लेंगे, क्या सामान है, क्या सरकारी है, क्या निजी सामान रखा हुआ है, पूरी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद उन्हें किसको देना है उसको चाबी हैंडओवर करेंगे, उसके बाद नया व्यक्ति उसके अंदर रहने चले जाए। सब इसी तरीके से नहीं, मैं फॉलो दिल्ली करते के हैं। पूर्व एक चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं बात सही है, यही सिस्टम है और ऐसे ही होता है आज तक, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि मान लीजिए सीएम ने, मौजूदा सीएम ने अपना सामान उसके अंदर डाल दिया, तो वो जो अलॉटमेंट होता है वो आप वहां एक बार शिफ्ट हो गए उसके बाद भी कर सकते हो अलॉटमेंट। नहीं, ऐसा देता। अरविंद केजरीवाल मकान खाली करते हैं, चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं देते हैं। भाई मुख्यमंत्री जाएगा, उसके पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्वेंट्री लेगा ना कि सरकारी सामान क्या लगा है, कितनी कीमत का लगा है। कोई अगर अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत सामान लगा हुआ है तो कितना सामान लगा हुआ है। मुख्यमंत्री तो वहां जिंदगी भर रहेगा नहीं, मकान खाली होगा तो जब आतिशी खाली करेगी तो पीडब्ल्यूडी चेक करेगा ना कि जो सामान पहले रखा था वो सामान वैसा रखा है या टोटी तोड़ के लेके जा रहे हैं या पंखा निकाल कर लेके जा रहे हैं। इन्वेंट्री तो चेक की जाएगी ना। और आप देखिए, इसके पहले मदन लाल खुलारा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वो 33 शामनाथ मार्ग में रहते थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें 9 नंबर का शामनाथ मार्ग अलॉट किया गया। उसके बाद जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बने तो उन्हें AB 17 नंबर जो मथुरा रोड का मकान है, इसी में आतिशी अभी फिलहाल रहती है, वो अलॉट किया गया। और जब दूसरी बार शीला दीक्षित बनी तो उन्हें मोतीलाल नेहरू का जो मकान है वो ऑर्डिनेट किया गया। तो दिल्ली में तो मुख्यमंत्री के लिए स्थायी आवास थोड़ी है कि एक बार मुख्यमंत्री इसी मकान में रहेगा। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया था, कौन सा सवाल बड़ा है कि आप एक सीएम का सामान बाहर निकलवा दें, अगर उसने रख भी दिया अपना सामान अंदर, वो शिफ्ट हो गई, या एक सीएम ने नियमों का पालन नहीं किया? मुख्यमंत्री ने नियमों का पालन नहीं किया। एक जो मुख्यमंत्री ने मकान खाली किया उसने भी नियमों का पालन नहीं किया, उसको पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपना चाहिए थी। दूसरा मुख्यमंत्री वहां बिना नियमों का पालन करके सीधे उस घर में घुस जाता है, बिना पीडब्ल्यूडी की अनुमति के जाता है। तो मुझे लग रहा है आतिशी ने बड़ा गुनाह करा है, अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा गुनाह है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं सौंपी। दूसरा गुनाह आतिशी का भी है और पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल ठीक किया कि आप मकान खाली कीजिए, हम इन्वेंट्री लेंगे, हम चेक करेंगे। और कौन गलत है सर इसमें? कौन गलत है सर, पीडब्ल्यूडी या आतिशी? नहीं, आतिशी इसमें ट्रेस पासर है, अनधिकृत प्रवेश है ये, क्योंकि हमको ये प्रोसेस मालूम है, हम लोग कराते रहे। केवल इसमें पीडब्ल्यूडी नहीं होता है, आपको बिल्कुल कोई प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ेंगे ना तो उसमें कुछ नियम होते हैं। किसी भी सरकारी बंगले का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का नो ड्यूज लिखवाना होता है, गैस का कनेक्शन होता है तो फिर आपको उससे नो ड्यूज लिखवाना पड़ता है, पानी का कनेक्शन होता है वो नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देता है। हर सरकार का प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। एक सवाल बस मेरा, ये दिल्ली फुल फ्लेज स्टेट होती या ये मामला यूपी का होता, कहीं होता, एक पार्टी का मुख्यमंत्री ही जा रहा है और उसी पार्टी का दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है, हिम्मत है पीडब्ल्यूडी की सामान बाहर निकलवा दे? जा ही नहीं सकता है कोई। पीडब्ल्यूडी सामान बाहर निकलवा देगी चीफ मिनिस्टर का? सर मुझे पीडब्ल्यूडी चीफ मिनिस्टर का सामान यूपी में बाहर निकलवा देगी? सुनिए, ऐसा है, दूसरी कोई घटना ऐसी नहीं होती है, सब अनुभवी नेता होते हैं, इस प्रकार से कोई कहीं जाता नहीं। पहला। दूसरा, आप कहीं रह रहे हैं, जब तक उस बंगले को खाली नहीं करेंगे और आपके नाम से दूसरा बंगला अलॉट नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेस पासर होते हैं? कोई चीज नियम कानून से होता है और ये हम लोग भुगते हुए हैं। नहीं अगर किसी का करता तो डिपार्टमेंट की गलती होती। सारा झगड़ा क्या, झगड़ा बंगले को लेकर है, उसमें मत जाइए। मूल बात यह है कि उस महल में है क्या कि इतनी तेजी से सुनीता केजरीवाल ने उन्होंने फोटो खिंचवाया लाइव में, पहले चाबी उधर गई और फिर चाबी ले लिया और वो चाबी फिर आतिशी के पास पहुंच गई कि इतनी जल्दी आ जाओ कि दूसरा कोई इसमें आए नहीं। तो मूल तो जो रहस्य है ना, पहले हम लोग जो जासूसी फिल्मों में देखते थे, एक घर दिखा रहा है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ज्यादा माहौल बना रहे तो वो जो है नहीं तो वो रहस्य जो है, चूंकि उस पर ये तो सही है कि अब केस ओवर करे ना, महल में क्या है, बंगले में क्या है, बाहर निकले ना, क्या है ऐसा उस घर के अंदर? ये पूरा इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो मैं वो सोच रहा था कि माननीय आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी
तो उन्होंने जब पहली फोटो जब उनकी आई मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की जो सीएम वाली कुर्सी थी वो उन्होंने अलग रख दी। तो मैं सोच रहा था जो व्यक्ति सीएम की कुर्सी, केजरीवाल साहब उनके सम्मानित लोगों में से ना, इसलिए उन्होंने उस कुर्सी को रख दिया कि भाई वो उनके घर के लिए जब भी आएंगे तब वो बैठेंगे। तो जो आदमी उनकी कुर्सी पर नहीं बैठ रहा वो उनके घर में क्यों जाना चाहता है 4 महीने? ये आपने बड़ा बारीक सवाल निकाला। नहीं मतलब मेरे ऐसे ही मन में सवाल आई बात कि भाई क्यों जरूरत थी। और 3 महीने की बात थी, अरविंद जी को तो आना ही है, आतिश जी को भरोसा है 3 महीने ना जाते और उनके पास घर भी था, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो क्यों ये गई? तो आती है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे ये मन का सवाल है। कोई जवाब भी तो आया होगा इस सवाल का? नहीं आपके मन जवाब में? नहीं आया, मेरे पास तो सवाल ही रहते हैं। दूसरी बात है कि जो एलजी साहब के या पीडब्ल्यू, कभी आप सोच सकते हैं ऐसा कानून, मैं समझता हूं कि कानून इस देश में केवल नहीं करने के लिए होते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता है। जब आपको रोकना हो तो आप कानून बता सकते हो। ये फोन आपने यहाँ से उठा लिया, आपको बताया कि कैमरा है ना, चल रहा है। तो कानून केवल नहीं करने के लिए होते हैं। वैसे ही ये कानून का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। क्या देश में कोई भी आप सरकारी दफ्तर, सरकार बता सकते हैं जिस मंत्रालय का मंत्री खुद हो, उस मंत्री को उसका अफसर सवाल कर लेगा? है ना, मैं उस पर जा ही नहीं रहा लीगल फैक्ट पे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है आतिश जी, और पीडब्ल्यूडी समान बात PWD निकाल रही है। सवाल करना ही गलत सही की बात नहीं कर रहा मैं, बात जो हाँ, आप बोलिए पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी ने ही सामान बाहर निकलवा दिया। सामान बाहर निकलवा दिया, फिर वो सामान 2 दिन तक वहां पर रहा था।